नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की तीन प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी है तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होने वाली है, जिसमें आप सभी को बता दें कि नए साल में आखिरकार आप सभी की पेंशन को लेकर क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नए साल में तोहफा मिल सकता है या फिर आंदोलन और आश्वासन की यहां पर तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर यह है। दूसरी बड़ी खबर है कि दोस्तों नए साल पर श्रम मंत्री से मिले अशोक रावत और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी बातचीत हुई है यहाँ पर आप सभी के लिए। तो इस बातचीत के अंदर आप सभी के लिए क्या निर्णय निकल कर आया, वहीं दोस्तों ईपीएस 95 का हो गया भंडाफोड़, युवक ने बता दी ईपीएस 95 पूरी सच्चाई, 7,500 प्लस डीए, साथ ही साथ ईपीएस का पैसा को लेकर बहुत ही बड़ी खबर, ताजा खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों इन तीनों अपडेट की बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि दोस्तों पेंशन से जुड़े हर सवाल जो है आप सभी के इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो पाए। आखिरकार 2024 का ये साल आप सभी पेंशन धारकों के लिए कैसे खुशखबरी ला सकता है, क्या बड़ी खबर हो सकती है, एक एक करके इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं और सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन पर नए साल में क्या तोहफा मिल सकता है, फिर बताएंगे कि आंदोलन हो सकता है या फिर क्या आश्वासन मिल सकते हैं और क्या क्या आश्वासन मिले तो हाल फिलहाल में उस पर क्या फैसला हुआ है, तमाम चीजों की जानकारी एक के बाद एक हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी का यहाँ पर जो है मुद्दा शुरू से लगाकर अंत तक का जो भी मुद्दा है वो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम करते हैं शुरुआती से। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जब से साल 2004 से नया पेंशन सिस्टम आया है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए नई पेंशन सिस्टम को लागू किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले यहाँ पर जो है ईपीएफओ के मेंबर हैं दोस्तों वो शामिल होते हैं। तो उनके लिए 2004 से ये लड़ाई जारी है, जो कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ा लड़ाई मानी जा रही है। तो आखिरकार इस लड़ाई ये निर्णायक मोड़ पर कैसे पहुंची है और क्या तोहफा आप सभी को मिल सकता है, क्या निर्णय हुआ है, चलिए आपको विस्तार से शुरुआती से बताते हैं। जी हां दोस्तों, जब से यहां पर पेंशन धारकों ने संघर्ष शुरू किया है और आप सभी के लिए जो कमेटी सामने आई थी पिछले 7 से 8 सालों से लगातार जो प्रयास कर रही है, जिसका नाम है दोस्तों एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति, यानी कि नेशनल एजिटेशन कमेटी, जो कि आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर देश के अंदर तमाम राजनेताओं नेताओं से मिल रही है और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको अभियान तक भी चला रही है, जिसके की मुख्य कमांडर है अशोक जी रावत और उन्हीं के नेतृत्व में पेंशन धारकों का यह संगठन इतना जो है वो मजबूत बन सका है। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं और शुरू से लगाकर लास्ट तक बताते हैं कि कैसे आप सभी की पेंशन की बढ़ोतरी की मांगे उठी, कैसे इस पर आश्वासन मिले, क्या तोहफा आप सभी को मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से, लेकिन इससे पहले निवेदन यही रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा मामला क्या है वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जब पेंशन धारकों ने यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़नी शुरू की तो सबसे पहले यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए हित चिंतक के सामने रूप में जो आई थी वो आई थी दोस्तों मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी। और इसके बाद दोस्तों आपसे हेमा मालिनी जी जब संघर्ष में जुड़ी तो इसके नेतृत्व में दोस्तों एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत की 2 बार भेंट या फिर 2 बार मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करवाई गई, जिसमें मोदी जी ने नम आंखों से उनसे वादा किया था कि आप सभी ईपीएस 95 जो वृद्ध पेंशन धारक है, बुजुर्ग पेंशन धारक है, उनकी व्यथा को मैं समझता हूं, उनकी पीड़ा को समझता हूं और उनकी मांगों को मैं पर्सनली तौर पर प्रयास करूंगा कि पूरी जल्दी से जल्दी करवा सकूं। लेकिन 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद भी कोई मांग जब पेंशन धारकों को मंजूर होती हुई नहीं दिखी, तब पेंशन धारकों ने रास्ता चुना संघर्ष का, और जिसमें मुख्य जो भूमिका थी वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने निभाई थी। सभी पेंशन धारकों को सचेत किया था, जागरूक किया था कि हमें अपना हक लड़के लेना होगा, न कि ये सरकार खुद से देने वाली है। तो इसको लेकर संघर्ष पिछले 7 से 8 सालों में काफी सारा तेज हो चुका था। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए बात करें तो ये जो खबर आ रही है ये 2023 के लास्ट तक की खबर है दोस्तों, जिसमें यहां पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दिल्ली के अंदर ऐसा प्रदर्शन किया जिसके अंदर दोस्तों दिल्ली की राजगति भी यहां पर जो है उसको भी पता चल गया कि आखिर पेंशन धारकों में क्या ताकत है, पेंशन धारकों की क्या औकात है। तो दोस्तों इसी में जब जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया गया तब अनेक यहां पर पार्टियों के जो नेतागण थे वो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए यहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पाए थे। तो उनमें से मुख्य रही थी सुप्रिया सुले जी। तो राष्ट्रवादी पार्टी की जो सांसद है सुप्रिया सुले लगातार आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर संसद के अंदर आप सभी के लिए डिमांड करती आई है और अनेक ऐसे नेता जो एआईएमएम के हैं जैसे इल्मराम करीम हैं, साथ ही सुगमम जी तो तमिलनाडु से आते हैं, ऐसे तमाम नेतागण जो कि पेंशन धारकों के पक्ष में थे वो जंतर मंतर पर आई थी और आप सभी की मांगों में सहयोग किया था। तो इसी बीच दोस्तों आप सभी का जो मजबूत था वो प्रदर्शन, तो इसीलिए यहां पर सरकार को झुकना पड़ा था। इसके बाद यहां पर आप सभी के लिए सामने आए श्रम मंत्री भूपेंद्र जी यादव, जिनके कहने पर दोस्तों अपने आंदोलन जो था वो स्थगित किया था। तो आखिरकार आंदोलन स्थगित हो गया, साल भी बीत गया, लेकिन खबर क्या आ रही है तो दोस्तों हाल फिलहाल में खबर ये आ रही है कि जो श्रम मंत्री को टाइम दिया था एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो टाइम दिया था वो टाइम समाप्त हो चुका है, लेकिन उस पर अभी तो कोई मोहर नहीं लगी है
इसलिए यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने दोस्तों एक बड़े ऐलान का तैयार किया गया। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसकी तैयारी यहाँ पर कर ली जा चुकी है। बड़ा आंदोलन कैसे किया जाएगा ये भी रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन बड़े आंदोलन की यहाँ पर सभी कर्मचारियों को तैयार रहने के लिए बोल दिया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि ईपीएस 95 पेंशन का हो गया है भांडाफोड़। युवक ने बता दी है पूरी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस का पैसा 7,500 प्लस डीए कैसे यहाँ पर जो पूरी सच्चाई है वो आप सभी को बता दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस प्रदर्शन को देखते हुए युवाओं का जो साथ है वो दोस्तों अब पेंशन धारकों को मिलने लग गया है। युवा भी ये सोच रहे हैं कि जब हम बूढ़े होंगे, हम पेंशन धारक होंगे तो हमारे साथ भी ये सलूक किया जाएगा। इसलिए अभी से जो पेंशन धारक नहीं है वो भी इस संघर्ष में जुड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो पेंशन धारक बनेगा वो भी इस संघर्ष में जुड़ रहे हैं और उन्होंने सच्चाई बता दी है कि ये सरकार जो है किसी भी हाल में पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं करना चाहती। इसीलिए आश्वासन पे आश्वासन देते जा रही है, डेट बाय डेट, तारीख पे तारीख देते जा रही है, लेकिन कोई भी मांग जो है यहाँ पर मंजूर नहीं हो पा रही है। तो इसी को लेकर कहा गया। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अभी तक सरकार जो है वो लागू नहीं कर पाई है। तो दोस्तों यहाँ पर इससे पेंशन धारकों में काफी सारा आक्रोश है, काफी सारा गुस्सा है और इसी गुस्से को लेकर 2024 में बड़े प्रदर्शन की जब तैयारी की गई और इसकी भनक दोस्तों श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को लगी, तो दोस्तों इससे आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि नए साल में दोस्तों श्रम मंत्री से मिल चुके हैं कमांडर अशोक जी रावत और इनके बीच क्या वार्ता हुई, चलिए आपको वो विस्तार से मैं बताता हूं। दोस्तों जब कमांडर अशोक जी रावत और श्रम मंत्री की मुलाकात हुई तो सबसे पहले कमांडर अशोक जी रावत ने श्रम मंत्री को जो जंतर मंत्र पर वादा किया था वो वादा याद दिलवाया, जिन्होंने ये कहा था कि आपकी मांगे मैं जल्द से जल्द पूरी करूंगा। तो सबसे पहले कमांडर अशोक जी रावत ने श्रम मंत्री जी से बात की और कहा कि अब तक हमारी मांगे मंजूर क्यों नहीं हुई है। आप ही ने अपने मुख से कहा था कि आपकी मांगे जल्द से जल्द मैं पूरी करूंगा, अगर मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आप फिर से प्रदर्शन शुरू कर देना। तो अब हमारा टाइम आ गया है, आपका टाइम खत्म हो चुका है, हमने आपको जो समय दिया है वो समय खत्म हो चुका है। अब हमारी मांगे अगर मंजूर नहीं की गई तो हम देश में इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों इस पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। भूपेंद्र यादव ने यहां पर हाथ जोड़ के सभी पेंशन धारकों से निवेदन किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आचार संहिता लगने वाली है उस आचार संहिता से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन की तमाम मांगों में से दो मुख्य मांग जो कि 7,500 प्लस डियरनेस अलाउंस की जो मांग है, पहली मांग वो पूरी की जाएगी और इसके बाद मेडिकल सुविधा जिसके लिए हाल फिलहाल में भारत सरकार आयुष्मान योजना चला रही है उससे भी लिंक किया जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर इसका अच्छा उपयोग नहीं देखने को मिला तो पेंशन धारकों को मुफ्त में मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं मिलाने के लिए बिना कोई कागजी वर्क के साथ योजना लाने की तैयारी चल रही है। यानी कि एक बार फिर से श्रम मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता लगने वाली है इससे पहले सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर हो जाएगी। तो इस पर कमांडर अशोक रावत ने कहा कि अगर इस बार हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई तो इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर हम किसी की न सुनने वाले हैं। बुद्ध पेंशन धारक है, बुढ़े पेंशन धारक है, हम सरकार का नुकसान नहीं कर सकते लेकिन अपने आप का इतना नुकसान कर देंगे कि सरकार को भी इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह चेतावनी जब अशोक रावत के द्वारा दी गई तो श्रम मंत्री की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन दोस्तों तमाम पेंशन धारक तो यही कह रहे हैं कि यह श्रम मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, पेंशन धारकों की कोई मांगे नहीं मंजूर हो रही है। पिछले 3 से 4 सालों से लगातार आश्वासन के सहारे ये पेंशन धारक जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब यह समय आ गया है, अब पेंशन धारकों को अपनी लड़ाई है जो हक से लड़नी होगी और हक से लड़ने के बाद ही अपना हक ले पाएंगे। इसलिए पेंशन धारकों ने कमर कस ली है कि एक बार फिर से देश में बड़ा प्रदर्शन करेंगे अगर पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर नहीं हुई। तो दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इसके बारे में क्या राय है? क्या हमारी मांगे पूरी हो सकती है या फिर दोस्तों हम प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कौन से राज्य से किस शहर से देख रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।